प्रिय साथियों, कहते हैं चैत्र पूर्णिमा की उस पवित्र रात में जब हनुमान जी का जन्म हुआ, तब सिर्फ एक बालक नहीं जन्मा था, बल्कि धरती पर उतरी थी एक ऐसी शक्ति जो हर दुख, हर संकट को खत्म कर सकती है। लेकिन शायद गौरी को ये बात नहीं पता थी। वो नहीं जानती थी कि उसी रात उसकी जिंदगी भी बदलने वाली है, क्योंकि उस वक्त वो अपने टूटे हुए घर में बैठी थी, जहाँ ना कोई उम्मीद बची थी और ना कोई सहारा, और उसके सामने उसका बीमार पिता धीरे धीरे जिंदगी से हार रहा था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि जिस रात वो रो रो कर भगवान से सवाल करने वाली है, उसी रात भगवान उसके सवालों का जवाब देने वाले हैं। ये कहानी है गौरी की। एक छोटा सा गांव था जहां सब कुछ था, लेकिन किसी के हिस्से में खुशियां नहीं थी। वहीं रहती थी गौरी, एक ऐसी लड़की जो लोगों के सामने मुस्कुरा देती थी, लेकिन जब अकेली होती थी तो उसकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे। उसकी माँ बहुत पहले ही उसे छोड़कर चली गई थी। उसे माँ का प्यार क्या होता है ये कभी पता ही नहीं चला। उसके पिता ने ही उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देकर पाला पोसा था। उसे गोद में खिलाया, उसे हंसाया और हर तकलीफ से बचाया। लेकिन आज वही पिता बिस्तर पर पड़े हुए थे, बेबस और लाचार। कई सालों से वो बीमार थे, इतने कमज़ोर कि करवट लेने में भी दर्द होता था। पहले वो खेतों में काम करते थे और कहते थे, जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन आज वो खुद ही अपनी बेटी के सहारे थे। घर चलाने के लिए गौरी ने काम ढूंढना शुरू किया। वो गांव के एक जमींदार के घर गई। वहाँ झाड़ू पोछा बर्तन करने लगी। दिन भर काम करती और बदले में थोड़े से पैसे मिलते। उन्हीं पैसों से वो दवा भी लाती और राशन भी लाती। लेकिन जमींदार की नज़र ठीक नहीं थी। वो अक्सर उसे घूरता रहता और एक दिन उसने मौका देखकर उसका हाथ पकड़ लिया। गौरी डर गई। उसने किसी तरह खुद को छुड़ाया और भागकर वहाँ से निकल गई। उस दिन उसने काम छोड़ दिया, क्योंकि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं था। लेकिन अब ना उसके पास कोई काम था, ना पैसे। वो घर लौटी। उसके पिता ने धीरे से पूछा, बेटी आज जल्दी आ गई? गौरी चुप रही। उसकी आंखें नीची थी। उसके पिता सब समझ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, शायद मैं आज तेरे ऊपर बोझ बन गया हूँ। अगर मैं बीमार ना होता तो तुझे ये सब सहना ही नहीं पड़ता। काश मैं आज भी पहले जैसा होता। ये सुनकर गौरी पूरी तरह टूट गई। वो उनके पास बैठ गई और रोते हुए बोली, ऐसा मत कहो पापा, आप ही तो मेरा सब कुछ हो। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। दोनों ने कुछ नहीं खाया, लेकिन दोनों एक दूसरे से छुपकर रोते रहे। धीरे धीरे टूटती हुई जिंदगी उनकी इसी तरह चल रही थी। हर सुबह वो उम्मीद लेकर उठती और हर रात टूटकर सो जाती, और अगले दिन फिर उसी उम्मीद में उठती कि शायद आज कुछ अच्छा होगा। फिर वही दोपहर, फिर वही शाम,
और फिर वही रात को टूटकर सो जाना, जैसे जिंदगी में कुछ बदलने का नाम ही नहीं ले रहा हो, जैसे कुछ अच्छा होगा ही नहीं। वो दिन में काम ढूंढती, रात में अपने पिता की सेवा करती, उनके सिर पर हाथ फेरती, दवा देती और चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती, क्योंकि उसके आंसू देखने वाला ही कौन थे? उसके पिता ही थे केवल, और वो भी बीमार पड़े थे। और माँ तो बचपन में ही चल बसी थी। वो किसको अपने आंसू दिखाती, इसलिए खुद ही अपने आंसू पोंछ लेती और चुपचाप सो जाती। अब तो गांव वाले भी कहने लगे थे, अब कुछ नहीं हो सकता, अब भगवान भी इन्हें नहीं बचा सकते। ये शब्द उसके दिल को अंदर से तोड़ देते थे। वो लोग सही कहते थे। उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती थी, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। वो चाहती थी कि उसके पिता जल्दी से ठीक हो जाएं, पहले की तरह हो जाएं, लेकिन लोगों की बातें भी उसे अंदर से तोड़ती ही थी। और वो ये भी जानती थी कि वो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी। वो उसी तरह अपने पिता की सेवा करती रहती थी, एक उम्मीद के साथ। और वो रात चैत्र पूर्णिमा की रात थी। उस रात उसके पिता की सांसें बहुत धीमी हो गई थी। वो बार बार उन्हें हिलाती, पापा आप ठीक हो जाओगे ना, पापा आप ठीक हो जाओगे ना, लेकिन कोई जवाब नहीं। गौरी डर गई। वो बाहर भागी और आसमान की तरफ देखकर पहली बार टूट कर चिल्लाई, भगवान मैं हार गई हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन अब मेरे हाथ खाली हैं। अगर आप हो तो आज बस एक बार मेरी सुन लो। तभी मंदिर से घंटी की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ पर कोई घंटी बजा रहा था। वो आवाज़ जैसे उसे बुला रही थी। वो दौड़ते दौड़ते मंदिर पहुँची। वहाँ हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। गौरी उनके सामने खड़ी हो गई। इस बार उसने हाथ भी नहीं जोड़े, बस उन्हें देखती रही और धीरे से बोली, मैं अब कुछ नहीं मांग रही, मैं बस थक गई हूँ मांग मांग कर। आप सुनते ही नहीं हो मेरी। बस मेरे पापा को बचा लो, मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगी, उनके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है। और वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। वो घर लौटी। उसके पिता बिल्कुल शांत पड़े थे। गौरी का दिल जैसे उसी पल टूट गया। उसने उनका हाथ पकड़ा। हाथ बिल्कुल ठंडा था। पापा, पापा, उठो ना। कोई जवाब नहीं। वो उनके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं आपको नहीं बचा पाई। उसी पल कमरे में हल्की सी हवा चली। बुझा हुआ दीपक धीरे धीरे अपने आप जल उठा। गौरी ने आंसू पोंछे। उसकी सांसें थम गई। तभी उसके पिता की उंगलियां बहुत हल्के से हिली। पापा। उनकी सांसें धीरे धीरे वापस आने लगी। गौरी रोते हुए बोली, हनुमान जी आपने मेरी सुन ली। अगली सुबह उसके पिता की आंखें खुली। गौरी उनके पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, राहत के आंसू थे। कहते हैं जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है और उसके पास कुछ भी नहीं बचता, तब भगवान खुद उसका सहारा बन जाते हैं। अगर आप भी आज टूट चुके हैं तो हार मत मानिए,
क्योंकि आपकी सच्ची पुकार एक दिन चमत्कार जरूर बनती है। कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। अगर आप भी गौरी की तरह किसी मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं तो भरोसा रखिए, क्योंकि हनुमान जी की कृपा हमेशा साथ रहती है। और याद रखिए, जब सब कुछ खत्म हो जाए वही आपकी आखिरी उम्मीद और वही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जय बजरंगबली।